पश्चाताप और परमेश्वर के सामने आंसुओं के साथ प्रार्थना करने की अपने और अपने बच्चों के लिए यीशु ने क्या कहा था उन धर्मी स्त्रियों से, यरूशलेम की बेटियों। यरूशलेम नाम आने का मतलब क्या है? वे मतलब जो कलीसिया की संतानें हैं, मेरे लिए मत रहो। यीशु ने कहा मेरे लिए मत रहो, मेरे दुख के कारण, दुख भोग के कारण, दुख भोग में 40 समय जैसे लोग दुखी होकर दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं, परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करो। अपने और अपने बच्चों के लिए दाढ़ियां बढ़ाओ, टाट पहन लो, राख ओढ़ो, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए पश्चाताप करो। यीशु मसीह को पाप की क्षमा की पश्चाताप की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर महामही है। अपने बच्चों के लिए उपवास रखो ताकि वो सुधर जाए आपके उपवास से, आपकी प्रार्थना से। जब 40 आता है, कलीसिया सिखाती है आपस में एक दूसरे को दान करने का समय, सेवा करने का समय। मेरे प्रियो, वो दान और सेवा कोई काम की नहीं आएगी, आपका दान कोई काम का नहीं आएगा, आपको बच्चे नहीं बदल रहे, आपके परिवार नहीं बदल रहे, आपका घराना नहीं उद्धार पा रहा, उनके लिए उपवास किया नहीं, आप चले सेवा करने के लिए, अपनी टोकरियों को भर भर कर यदि आप किसी को दान भी कर देंगे तो उससे क्या फायदा? आपके बच्चों की जिंदगी, उनके जीवन में, उनकी जवानी के दिनों में, उनकी संगतियों में, क्या वो धर्मात्मा की संगति में या सत्यात्मा की संगति में या पवित्र आत्मा की संगति में, और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, नशा, चरस, गांजा, इसमें से किसी चीज या झूठ या संगति या लालच या स्वार्थ या तानाशाही या तेरा मेरा या किसके साथ संगति में है, आपके फैसले वहां होंगे मेरे प्रियो, जब आप उनके लिए प्रार्थना करें। और ये बहुत जरूरी है, धोखे में मत आ जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, किसी रीति से किसी के धोखे में मत आ जाइए। आप जो भेंट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं और धन्यवादिता चढ़ाते हैं मेरे प्रियो, उससे आप सत्यनिष्ठ नहीं कहलाते। आप सत्यनिष्ठ परमेश्वर के सामने होंगे सत्यनिष्ठ आचरण करने से। जब आप सत्यनिष्ठ आचरण के साथ अपनी भेंट, ऑफरिंग, धन्यवाद, दशमांश देते हैं, आत्मा में बड़ा काम है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के सामने जीवन में, चरित्र में, आत्मा में, विश्वास में सत्यनिष्ठ नहीं है, कोई काम का नहीं, वो भेंट आपकी नहीं जाएगी, परमेश्वर के राज्य में कबूल और स्वीकार नहीं की जाएगी। क्योंकि उसके देने के बाद भी आपके जीवन में सिम्टम्स, परेशानी, समस्या, सताव, तनाव, दबाव बना रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य के होने पर भी राज्य के नियमों का पालन नहीं किया। आप राज्य से ऑलरेडी बाहर है। ग्लोरी टू गॉड। ये सब बातें मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास में वास्तविकता में ये सब रिकॉर्ड होता है, ताकि ये रिकॉर्ड दुनिया के हर व्यक्ति जो इससे सुन सकता है, जिस तक ये पहुंच जाएगा आत्मा में, तो उन्हें सच्चाई पता चले। आप सबको ताने मारने, आप सबके विरोध में बोलने या किसी का अपमान करने या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर के राज्य की सही शिक्षा सही तरीके से व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए एक सरल माध्यम है, ताकि हम आत्मा में परमेश्वर के लोगों की आत्माओं को जगा सके। क्योंकि प्रभु का आना शीघ्र है, बहुत निकट है। और यदि हम अंतिम दिनों में भी कान खड़े नहीं कर सकते और हम खरे उपदेश नहीं दे सकते, तो हम पर लानत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमारा काम है कि हम आत्मा में परमेश्वर के लिए वो कहें जो परमेश्वर की इच्छा है, जिससे कलीसिया सुधरे, कलीसिया में उद्धार आए, सुधार आए, परिवर्तन आए, बदलाव आए, अनंत जीवन आए, छुटकारा आए। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य प्रेम का, दया का, शांति का, सहिष्णुता का, विनम्रता का, कोमलता का, धार्मिकता का, सच्चाई का, सेवा का है। परमेश्वर के राज्य के प्रचार का, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए आपको परमेश्वर के राज्य के लक्षण, उन वरदानों और फलों के साथ अपने विश्वास के जीवन के साथ संगति में लाकर दूसरों के सामने उदाहरण बनकर उनकी आत्माओं को बदल देने के लिए उनके लिए एक प्रेरणादायक बनकर अपने विश्वास की घोषणा करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम।